ये पास्ट लाइफ की बहुत अमेजिंग घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसने ना सिर्फ क्लाइंट का बल्कि मुझे भी मेरा पास्ट लाइफ बता दिया। वैसे तो मैं अपने पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ, 2-3 तो मैं देख चुकी हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैं एक लाइफ में साधक थी, लेकिन इस पास्ट लाइफ ने मेरी भी लाइफ में क्लैरिटी ला दी कि मैं एग्जैक्टली साधक के रूप में क्या थी। मेरी इस क्लाइंट के इतने दुख दर्द वाली लाइफ क्यों रही, ये इस PLR से पता चला। मेरे कानों में हमेशा ये आवाज़ आती है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं जब सोई रहती हूँ तो मेरे कानों में ये आवाज़ आती है। किसकी आवाज़ है ये? इस PLR से मुझे पता चला। क्यों मुझे भगवान शिव के इतने सपने आते हैं, ये मुझे इस PLR से पता चला। वो मुझसे ऑलरेडी 3 हफ्ते से हीलिंग ले रही है, ये 4th वीक उनका जा रहा है। उनको PLR कराना था और इस PLR ने और ये सारे हीलिंग्स ने उनके लाइफ के सारे दुख दर्द को दूर कर दिया, उनके कष्ट को दूर कर दिया, उनके ब्लैक मैजिक को दूर कर दिया जिसमें वो इतने वर्षों से जकड़ी हुई थी। तो आइए देखते हैं इस PLR में और क्या क्या खुलासे होते हैं। मेरा नाम क्या है? तुशाला। सुशाला। हाँ, आप तुशाला है। वो आपको ओके। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको अभी भी दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज की पास्ट लाइफ घटना बहुत ही अमेजिंग है और इस पास्ट लाइफ की सबसे बड़ी खासियत तो ये है, खास बात ये है कि इसमें जो क्लाइंट जिनका PLR किया गया वो ना सिर्फ अपने इस जीवन के दुखों का कारण जान पाई, वो ये जान पाई कि उनको इतने ऐसे हस्बैंड क्यों मिले जिसने उनका जीवन को नरक बना दिया, जीवन में इतने स्ट्रगल क्यों झेले और ब्लैक मैजिक की समस्या से जो ये परेशान हो रही थी उसका क्या कारण है, क्यों ब्लैक मैजिक इनके जीवन में बिल्कुल इनके पीछे पड़ा हुआ है और इनको सपने भी आते थे जैसे कोई महिला ब्लैक मैजिक कर रही है। वो इन सारे सवालों का जवाब जान पाई। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे मज़ेदार और अलग हट के बात ये हुई कि उस महिला ने अपना उन्होंने मेरा भी पास्ट लाइफ देख लिया और उन्होंने क्लियरली बताया कि मैम आप इस फील्ड में आए नहीं हो, आपको भेजा गया है और भगवान शंकर ने साक्षात आपको भेजा है। बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं और आपको उनको ठीक करना है, मुक्त करना है। ये बोलते हुए भी मुझे शिवरिंग सी हो रही है क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही साधारण तरीके से मानती हूँ। मैं कभी ये नहीं मानती कि मैं किसी की मुक्ति का साधन बन रही हूँ। मैं बस इतना ही मानती हूँ कि परमात्मा को मुझसे जो काम करवाना है वो मुझसे करवाएंगे। मैं उनके ये वीडियो अटैच भी कर दूंगी इसके साथ, जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ कहा कि जिन पे भगवान शिव की कृपा होगी और जिसको भगवान शिव चाहेंगे वही आपके पास आ पाएंगे, क्योंकि वही आपको भेज रहे हैं। तो पहले मैं उनकी लाइफ का खुलासा करती हूँ कि उन्होंने किस रूप में अपने आप को देखा और फिर उन्होंने मुझे किस रूप में देखा और हमारा कोऑर्डिनेशन क्या था। पहले मैं इनकी इस लाइफ के बारे में बता दूं कि इनकी ये वाली लाइफ बहुत स्ट्रगल में रही है। 91 में इनके फादर का देहांत हुआ और 94 में इनकी शादी हुई। इनकी उम्र 57 ईयर्स है अभी करेंटली। और इनका बताना था कि इनकी शादी के बाद से ही उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो घर की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेते थे। शादी के बाद इनकी एक बेटी हुई, लेकिन हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिम्मेदारियों से वो हमेशा मुंह मोड़ के ही रहते थे। और ये दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में रहती हैं, लेकिन हस्बैंड हमेशा दूसरे शहर में ही रहे। घर की जिम्मेदारी, खर्चे, ये सब इनके भाई और इनकी बहनों ने उठाया। हस्बैंड को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इनकी लाइफ में इतने बुरे पल आए कि एक बार तो ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड कुछ रुपयों के लेन देन का भी काम शुरू किया था कि शायद इतने पैसे लेना है, लौटाना है। इन्होंने कहा कि काफ़ी सारे कर्जे हो गए थे और हस्बैंड तो रातों रात, मतलब हस्बैंड तो कोलकाता चले गए थे और रात में कुछ लोग इनके घर पे आ गए इनसे लेने के लिए। एक तरीके का वो अटैक था, काफ़ी सारे लोग घुस आए थे और ये किसी तरीके से अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से अपनी और अपनी बेटी की जान बचा के भागी थी। एक बात मैं और बता दूँ कि ये मुझसे ऑलरेडी पिछले 4 वीक से हीलिंग ले रही हैं। इनको हीलिंग का बहुत अच्छा असर हुआ और इनको हीलिंग शुरू करने के जस्ट कुछ दिनों के बाद ही मतलब बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने शुरू हो गए और धीरे धीरे करके इनकी लाइफ में ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा मतलब प्रहार था। ब्लैक मैजिक ने बहुत बुरे तरीके से इनकी लाइफ को जकड़ रखा था और इसकी वजह से इनके इतने स्ट्रगल्स हो रहे थे।
जब इन्होंने हीलिंग लेना शुरू किया, जस्ट कुछ दिनों के बाद ही धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो ये मुझसे ऑलरेडी कनेक्टेड थी, हीलिंग ले रही थी, हीलिंग का बहुत अच्छा असर हुआ। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे PLR भी करवाना है। तो फिर इनके PLR के लिए इन्होंने सेशन बुक किया, इनका शेड्यूल किया गया PLR। और PLR की चीज़ें अब मैं बताती हूँ। अपने PLR के पहले ही सीन में ये अपने आप को एक मंदिर के चौखट पे देखती हैं। ये देखती हैं कि एक मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ चल रहा है, माँ काली की भव्य मूर्ति भी है, पूजा हो रहा है माँ काली की। और सारे लोग, ऋषि लोग जो है वो लाइन में बैठे हुए हैं। वहाँ पर एक मेन ऋषि भी है, और वो ऋषि को जब मैं इनको कहती हूँ कि आप पहचानिए वो कौन से ऋषि हैं, तो थोड़ी कोशिश के बाद ये पहचान गई और ये कहती है कि ये तो कश्यप ऋषि हैं, ऋषि कश्यप हैं। मुझे लगता है ऋषि कश्यप को ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको लगभग सब लोग पहचानते ही होंगे। तो वो ऋषि कश्यप को देख पाती हैं और ये खुद को अपनी पहचान जो ये बताती हैं, ये बताती है कि ये 25-26 साल की एक युवक हैं, इनका नाम सच्चिदानंद है। उस लाइफ में ये ऋषि कश्यप की बहुत बड़ी भक्त हैं, इतनी बड़ी भक्त हैं कि बिल्कुल कहते हैं ना कि ऋषि के चरणों में अपने आप को सरेंडर करके रखती हैं, और ऋषि का इन पे बहुत आशीर्वाद है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ये अपने आप को देखती हैं कि ये उसी आश्रम में हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारे भक्त हैं। सही वहाँ पे किसी ग्रंथ का पाठ चल रहा है। इन्होंने कहा कि जैसे गीता वगैरह का पाठ करने के लिए ऐसे स्टैंड रहता है, वैसा ही स्टैंड रखा है और पाठ चल रहे हैं, कोई ग्रंथ है जो पढ़ा जा रहा है। तो वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी काली भक्त है, माता काली की ये बहुत बड़ी भक्त है, ऐसा ये देख रही हैं। और ये कह रही हैं कि इनके जीवन में इनके पति ने इनके साथ कितना बुरा व्यवहार क्यों किया, ब्लैक मैजिक का इनके ऊपर क्यों इतनी असर रहा, ये सारे सवालों का जवाब ये जानना चाहती हैं। और इनको साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए, साक्षात भगवान शिव। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, लोगों को दिखते हैं भगवान शिव। मेरे और भी क्लाइंट जिनका मैंने PLR किया था, उनको भी भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे। और जो भगवान शिव के बारे में उन्होंने बताया था, वैसा ही इन्होंने बताया कि माथे पे चंद्रमा है, पैर ऐसे करके बैठे हुए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इनका ये कहना है कि भगवान शिव कह रहे, चूँकि पिछले जीवन में ये माँ काली की भी पूजा करती थी और भगवान शिव का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन इस जीवन में ये भगवान शिव की वैसी पूजा नहीं करती। तो भगवान शिव हंस के कह रहे हैं कि आखिर आ गई ना मेरे पास। शायद इनका भगवान शिव के साथ कुछ कमिटमेंट था, कुछ, क्योंकि हमारी सोल प्लानिंग होती है, सोल के भी पर्पस होते हैं, सोल भी भरपूर प्लानिंग करके आती हैं कि वो लाइफ में किस तरीके के रहेंगे, किस तरीके इनकी भक्ति करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। और शायद इस फ्रंट पे ये पीछे छूट रहे थे। तो भगवान शिव हंस के कहते हैं कि तुम मेरी भी पूजा कर, और इससे क्या होगा कि जो भी ब्लैक मैजिक है या जो तंत्र मंत्र है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। भगवान शिव हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि काली जी के साथ मेरी भी पूजा किया करो। तंत्र मंत्र को हटने के लिए वो उपाय बता रहे हैं। उसके बाद ये देख रही हैं कि काली छाया जो है इनसे दूर जा रही है। भगवान शिव के जैसे ही इनको दर्शन हुए, काली छाया इनसे दूर जा रही है, और जैसे ही ये भगवान शिव की तरफ बढ़ना चाहती हैं उनको प्रणाम करने के लिए, तो कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ छाया वापस से आके इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाई हैं और अल्टीमेटली ये भगवान शिव के पास पहुंच गई हैं। ये इनकी जो इस जन्म की बेटी हैं, उनको भी वो उस जन्म में आश्रम में पाती हैं, और इस जन्म की जो बेटी है वो भी उस जन्म में मेल के रूप में थी, लड़का थी, और वो 10-12 साल की उम्र की थी। लेकिन जैसे ये 25-26 साल की उम्र में अपने आप को देख रही हैं, तो एक शिष्य की तरह देख रही हैं। इनकी बेटी उस उम्र में, बेटी के माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, गरीब किस्म के ही थे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी, इनकी इस जन्म की बेटी, यानी कि उस जन्म में जो, मतलब उस जन्म में वो 10-12 साल का एक बच्चा थी, इनकी इस जन्म की बेटी, वो भी आश्रम में पढ़ाई के लिए आई हुई है गुरुकुल में। और इनका उस बच्चे के साथ, मतलब कि इस जन्म की जो इनकी बेटी है, जो उस जन्म में आश्रम में पढ़ने आई थी, उनके साथ बहुत गहरा कनेक्शन बैठ गया है। ये दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। इनकी आयु 25-26 साल के हैं और वो 10-12 साल की इनकी बेटी है, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये उस बच्चे का बहुत ख्याल रखती हैं, और ऋषि कश्यप को बहुत आशीर्वाद है। अब ट्विस्ट ये आता है कि इनको ये जानना था कि इनके हस्बैंड इनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं।
इसका आंसर भी इनको मिल गया, क्योंकि इनके हस्बैंड भी उसी आश्रम में थे और वो भी मेल थे। ये खुद भी मेल थी, इनकी बेटी भी मेल थी, और इनके जो हस्बैंड है वो भी एक मेल के रूप में ही अपने आप को देखती हैं उनको, और वो दूर से देखते रहते हैं। वो ऋषि कश्यप के क्लोज आना चाहते हैं, लेकिन मतलब उनको, उनके हस्बैंड को ना ये चीज़ें देख करके बहुत जलन होती है कि ये ऋषि कश्यप के इतने क्लोज हैं, ऋषि कश्यप की इन पे इतनी कृपा है, ऋषि कश्यप इनका इतना ध्यान रखते हैं। उनको सारी चीज़ें पाखंड के रूप में लगती है, और वो नहीं चाहते कि ऋषि कश्यप के ज़्यादा क्लोज जाएं, क्योंकि जेलस जैसी चीज़ें हैं, इनका उतना ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन ये उनकी इतनी प्रिय शिष्य हैं, को बहुत जलन होती है, और ये कुछ कुछ कोशिश करते हैं इनको ऋषि कश्यप से अलग करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ पे प्योर एनर्जीज रहती हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी चल नहीं पाती, तो ये अपने कोशिश में हमेशा नाकामयाब होते हैं। अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उनकी चिढ़, उनकी जलन बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद वो देखती हैं कि इस जीवन में इनके हस्बैंड की लाइफ में एक लेडी है जो कि एक सेकंड पत्नी ये है, तो वो तो दूसरी औरत ही कहलाएगी। उस एनर्जी को भी वो वहाँ पहचानती है, और तो ये क्लियर देखती हैं कि वो जो लड़की इस लाइफ में इनके हस्बैंड की लाइफ में है, जो दूसरी औरत बन के बैठी हुई है, वो भी उस जन्म में इनके पति को बहुत सपोर्ट करती हैं। उस जन्म में ये तीनों मेल हैं, लेकिन ये जो लेडी इस लाइफ में इनके हस्बैंड के साथ है वो फीमेल ही है, और इनके हस्बैंड की और उस लेडी की बहुत बनती है, और वो लेडी इस लाइफ में भी इनके हस्बैंड के साथ है, और जो भी गलत काम होता है उसमें वो दोनों मिल के करते हैं। इन दोनों ने मिलकर इनको, यानी कि सच्चिदानंद को, यानी कि इस लाइफ की जो ये लेडी है, इनको परेशान करना शुरू कर दिया है, अलग अलग हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। भी अपनी बेटी के बारे में बताती है, इस जन्म की बेटी जो उस जन्म में गुरुकुल में ही 10-12 साल का बच्चा थी। कहती है कि वो बहुत ही दिव्य आत्मा है, बहुत ही दिव्य आत्मा है, और वो बेटी इनके लिए इसीलिए आई है, इनको इन शक्तियों से बचाने के लिए। मे भी इनका पीछे का भी कुछ कार्मिक अकाउंट रहा होगा, और इनकी बेटी बोल रही है कि इन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना, अब मैं उनको मज़ा चखाती हूँ। ऋषि कश्यप के इनके क्लोज होने की वजह से जो वो लोग चिढ़ते थे, उनके अब मतलब ज़रूरत से ज़्यादा नफरत, ज़रूरत से ज़्यादा चिढ़ बन गई, और वो हर हाल में इनको रोकना चाहते हैं ऋषि कश्यप के करीबी बने रहने से। तो इन्होंने तंत्र मंत्र का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इन्होंने इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी हैं कि ये ऋषि कश्यप से दूर हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आकर के सडनली इनको ध्यान आता है कि ये जो है इनके इस जीवन के हस्बैंड, जो पूर्व जीवन में बहुत नफरत करते थे, उनका इन्होंने इंसल्ट कर दिया था, बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करने लग गई थी। क्या क्या देख पा रहे हैं आप? मंदिर की चौखट, सीढ़ियाँ, मंदिर की चौखट, ओके। बहता है, ऋषि लोग बैठे हुए हैं। ऋषि का नाम याद कीजिए। कश्यप मुनि। कश्यप मुनि? हाँ जी, ऋषि कश्यप कश्यप। ऋषि है? हाँ, कश्यप ऋषि है ये, ऋषि ओहो, कश्यप। ठीक ठीक। और आप यहाँ क्या है? आप क्या है? मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ, खड़ी हूँ बीच में। कश्यप मुनि है, वो कर रहे हैं पाठ। ओके, आप बहुत लकी हैं, आप उनको देख पा रही हैं। कैसे दिखते हैं वो? जैसे वो लोग सिर पे जटा है, सफेद रंग के हाँ वो हाँ। है। आगे जैसे उसमें ठीक। किताबें रखे होते हैं ना, जैसे मेरे हाँ घर में हाँ जिसके हाँ ऊपर हाँ हमने उसमें वो रखी है ना, हमने अपना गीता, हाँ 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 वो किताब, हाँ हाँ वो हाँ रखा हुआ है। वो ऐसे पाँव करके बैठे हुए हैं, वैसे हाँ हाँ हाँ। जैसे पाठ कर रहे हैं, और वैसे वो बहन है, वो ऋषि कश्यप है। आपका नाम मेरा नाम, सच्चिदानंद है? हाँ मेरा ओके। नाम सत्यानंद। हस्बैंड ने इतने दुख क्यों दिए? दिख रही है, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि ओके, वो शिव वही पढ़े मंदिर। हैं? हाँ, थोड़ा साइड पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं। पसंद नहीं आ रहा है कि हम दोनों को क्यों इतना प्यार कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत हेट करते हैं हमसे। मेरे से ओके। बहुत ज्यादा हेट है उनके मन में। क्यों मतलब है? इतनी न, क्योंकि मैं इधर पूजा पाठ में मैं ऋषि कश्यप की तरफ ज्यादा हूँ। वो इन लोगों से चिढ़ते हैं। चिढ़ते हैं अलग बात है, बट वो आपकी लाइफ में हस्बैंड बन के आए, इतने कष्ट दिए, क्या कर्म थे आपके? कभी इंसल्ट की थी। हस्बैंड की? मैंने मतलब वो खड़े थे ना, तो मैं हम्म इग्नोर करती थी उनको, मैं पसंद नहीं करती थी। वो हम्म। थोड़ा सा अब ब्लैक मैजिक की तरफ जाने लगे हैं।
का खत्म करने के लिए आज वो कह रहे मैंने भेजा है तेरे को इसके पास, किसके पास? आपके पास। ऋषि कश्यप मुझे जानते हैं? हाँ, आप उनके आश्रम में थे। आप मैं उनकी भी थी। उनकी आप उनकी शिष्या हैं। आप उनकी मैं? शिष्या हैं। आप उनकी शिष्या हैं। आप उनके पास आप उनकी शिष्या हैं, बहुत अच्छी शिष्या है वो आप उनकी, इसलिए आपके पास भेजा है मुझे उन्होंने। कूल कूल आप कूल, उनकी रिलैक्स रिलैक्स। मेरा नाम क्या था, जरा मेरे बारे में बताइए। आप उनकी बहुत अच्छी शिष्या हैं। आप बहुत हाँ। पसंद करते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, तभी तो आपके पास भेजा है मुझे, मेरे को ठीक करने कूल के लिए। कूल, रिलैक्स 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 आप ठीक कर रहे हैं, रिलैक्स। आप ठीक कर रहे हैं मेरे को। मेरा नाम उन्हें क्या आप है? दुशाला। विशाला। हाँ, आप दुशाला हैं। वो आपको ओके। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको अभी भी दे रहे हैं। आपको हाँ। अभी आपको अभी भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। बहुत अभी। प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको वो, आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं वो। आप एक गोल्डन हाँ। कलर की एनर्जी से भरी पड़ी हैं, तभी तो आपको भेजा है। ओके। आपको ये ड्यूटी दी गई है, जो काम आप कर रहे ओके। हो आपको आप करना नम्रता है। श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं ना? आप मेरी यानी नम्रता श्रीवास्तव की बात? अल्लाह अल्लाह हो, आप इस लाइफ में कुछ भी हो, उनके प्रिय अच्छा। शिष्या हो आप, पूजा पाठ में लगी रहती हो, आपका काम, आपको भेजा है उन्होंने, आपको जबरदस्ती इस दुनिया में भेजा है, हाँ। लोगों का काम उद्धार करने के लिए। उनकी ब्लेसिंग से आप कर रहे हो, आप अपने आप से नहीं कर रहे हो। ओके। उन्होंने अपने अंश के रूप में आपको भेजा है। हाँ फ्रेंड्स, ये देखती हैं कि वो इंसल्ट को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस जीवन में भी उन्होंने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तंत्र मंत्र के द्वारा उन्होंने इनके जीवन में क्रियाएं करवाई और इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मात्र 30 से 35 वर्ष की आयु में इनके प्राण चले गए। उन्होंने मतलब वो उस आदमी के जो इस जीवन के जो पति हैं, उनके जलन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि वो तंत्र मंत्र करवा करके इनकी मृत्यु करवा देते हैं। जब मैंने इनको इनके डेथ सीन देखने को कहा तो ये कहते हैं कि उन्होंने तंत्र मंत्र करवा दिया, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना ही नहीं, वो आत्मा इनसे इस हद तक नाराज़ हो गई थी कि इस जीवन में वो इनके पति बन के आए और इनके जीवन को दुखों से भर दिया। इनकी लाइफ में इनका बताना है कि शादी के बाद कौन सा ऐसा दुख है जो मैंने नहीं देखा। इनके पति ने यानी कि उस आत्मा ने इनके पति बन के आए और इनसे उन सारे जलन का बदला लिया और आज तक वो ले रहे हैं। हालांकि अब ये हीलिंग्स के बाद इनके हस्बैंड की स्थिति ठीक है। वो उस वक्त जब इनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं हो चुकी थी और इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो ऋषि कश्यप ने इनके पास एक लेडी को, जो कि जिनको इन्होंने बहुत ही दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा था, सुनहरी ऊर्जा के रूप में देखा था, जो ऋषि कश्यप की शिष्या थी और भगवान शिव का जिनके ऊपर असीम कृपा थी, ब्लेसिंग्स थी, आशीर्वाद था, वो लेडी को उन्होंने भेजा और उन्होंने मुझसे कहा, ये लेडी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो लेडी आप हैं। आप। मैं चौंक गई। मैंने कहा आप है का मतलब आप नम्रता श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा अरे इस जीवन में आप नम्रता श्रीवास्तव हैं, लेकिन आप असल में विशाला है, विशाला। ट्रांस की अवस्था में आने के बाद जब ये अपनी लाइफ देख रही थी तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, बट जैसे ही इन्होंने मुझे देखना शुरू कर दिया तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई। एनर्जी का लेवल जो होता है, फ्लो बहुत हाई हो गया और मैंने इनको शांत कराया, कूल कराया। मुझे बताया कि आप वहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं और आपके ऊपर भगवान शिव की साक्षात कृपा है। इनका कहना था कि भगवान शिव ने आपको इसी काम के लिए धरती पर भेजा है। फ्रेंड्स, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए, मुझे खुद को शिवरिंग होने लगी इनकी बातें सुनने के बाद। और जब इनकी बातें सुनने के बाद मुझे वो बातें याद आई जो अक्सर मैं नींद में होती हूँ और मेरे कान में आवाज़ आती है, अपनी शक्ति को पहचानो। मानो कोई मुझसे कह रहा हो अपनी शक्ति को पहचानो। और इधर इन्होंने, इस लेडी ने मुझे बताया कि आपके ऊपर भगवान शिव की साक्षात कृपा है और किसी को भी हीलिंग देते हो तो उन्हीं की कृपा से देते हो।
यहाँ मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे कानों में ये जो आवाज़ आती है शायद ये भगवान शिव की ही आती है, और मैं उनके सपने भी बहुत देखती हूँ, शायद इसका भी यही कारण है। और मतलब इन्होंने मुझसे ये भी कहा, सेशन के बाद भी इन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी लाइफ में बहुत से लोग आएंगे और आपको बहुत से लोगों को भी हीलिंग्स देनी है। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे भी देखा एक साधक के रूप में। मैं वहाँ पर ऋषि कश्यप के ही आश्रम में थी। ऋषि कश्यप का भी मुझे भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था। बिल्कुल अपनी पुत्री की तरह उन्होंने मुझे अपनाया हुआ था, और वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा के रूप में इन्होंने मुझे पाया। और इस तरीके से ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा फ्रेंड्स। वैसे तो सेशन हमेशा अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये सेशन में मैं पर्सनली भी इन्वॉल्व हो गई थी। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि भगवान शिव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी मर्जी से आप हीलिंग फील्ड पे हो, हीलिंग के काम में आप ऐसे ही नहीं आए हो, उनकी मर्जी से आए हैं। कुल मिलाकर के ये सेशन बहुत ही शानदार रहा। इसके बाद इनके जो नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव ऊर्जा थी, वो कम्प्लीटली हील हुई, कम्प्लीटली ख़त्म हुई नेगेटिव एनर्जी इनके। क्योंकि इन्होंने मुझे सेशन के बाद बतलाया कि मैम मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, अपने आप को बहुत लाइट फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी रिलैक्स, कितनी अच्छी हूँ। इस तरीके से ना सिर्फ इनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आया, इनकी जो इकोनॉमिकली जो परेशान थी वो भी ठीक हुआ। हस्बैंड के साथ भी पहले से कंडीशन काफ़ी अच्छी है इनकी। दूसरा, जो ब्लैक एनर्जी से परेशान थी वो चीज़ें दूर हुई, सपने आना बंद हुए। और उससे मेरे लिए और भी एक बात अच्छी रही कि मुझे भी मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। उम्मीद है ये सेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।